बच्चों। हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, लेकिन मुझे पता है आप लोग ठीक नहीं हुए, क्योंकि आप लोगों ने बीटेक की हुई है। उसके बाद आप राजनीति के चक्करों में, जो राजनीति के पत्थरों में आप पीछे जा रहे हैं। यार मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मर तो बड़े लेकिन अब बच्चे भी राजनीति के चक्करों में पीछे जा रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि है हमारा एक टैबलेट। आपको पता नहीं है शायद, टैबलेट हमारा एक उद्देश्य था कि हमको अपने कॉलेज से कुछ ना कुछ फ्री में मिलेगा, जो कि मैं घर ले जा सकता हूँ और मैं अपने घर वालों को दिखा सकता हूँ कि मुझे फ्री में मिला है अपने कॉलेज की तरफ से। लेकिन शायद उस पर हम धीमे धीमे मुझे देख रहा है कि उस पर शायद पानी फिर रहा है। अब हमको लग रहा है कि वो हमारा जो उद्देश्य था वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा, और हमको लगता है अपने घर हमको खाली हाथ से लौटना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मुद्दे की बात पे। आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट और लैपटॉप। तो सबसे पहले आपको मैं एंग्री झराज का एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। तो मैं बात करता हूं इस वीडियो के बारे में। पहले ये सारे तो जो कैरेक्टर हैं वो सारे काल्पनिक हैं, लेकिन ये कुछ सच्ची घटनाओं पे आधारित है, तो आप इसे सीरियस ले सकते हैं और सीरियस नहीं भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, ये कौन है? चल देखते। मेरे यार तुझा। किसी ने बोला, बच्चों सबको टैबलेट मैं दूंगा, मैं। और आपने सुना और कहा, चाचा टैबलेट तो मैं ही लूंगा। फिर क्या शुरू हो गया साउथ इंडियन की डब्ड इन हिंदी मूवी, जिसका नाम तो हमें पता नहीं था, पर हाँ मुझे इतना पता था कि मैं अगर इसको यूट्यूब पे जाके साउथ इंडियन डब्ड इन हिंदी अगर मूवी सर्च करूँगा तो आ जाएगा। जिसमें एक थे चाचा जो कि प्रो प्लेयर थे, जो कि टैबलेट देने का वादा किए थे, और दूसरे थे हमारे टीचर्स, जिनको चचा के द्वारा बताए गए स्कीमों का कुछ भी अता पता नहीं होता, चाहे वो प्लेसमेंट हो चाहे वो टैबलेट हो। तीसरे थे हम, जो कि थे नूब प्लेयर। इस नूब कैटेगरी में जितने भी लोग आते थे वो चचा के स्कीमों को सुनते थे और बहुत खुश होते थे। ये नूब प्लेयर 18+ थे, तो इनके पास बटन दबाने का लाइसेंस मिल गया था, तो इसलिए चाचा ने वादे पे वादे कर दिए। और जब ये नूब प्लेयर प्रो प्लेयर बन गए तो अपने टीचर से सवाल पूछते कि सर, हमारे चाचा ने जो स्कीमों को बताई थी उसका क्या हुआ, कब होगा उसका निवारण। तो हमारे टीचर थे सरकारी, और अब उनको एक ही डायलॉग मारना आता था, दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने, हैं? हमें तो खुदा ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। सही गलत पूछ रहे हैं, जाइए अपना काम करिए। तो बच्चों आप इस कहानियों से क्या सीखे। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। तो बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे नूब प्लेयरों, आप इस कहानी से क्या सीखे। मुझे पता है आप लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं लगा होगा, क्योंकि ये घटना अभी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए हमारी कहानी भी अधूरी है। तो बात करते हैं हम सीधे मुद्दे। तो भाई चल क्या रहा है, एक ही बात का सुकून था कि हमारे कॉलेज से फ्री में टैबलेट मिलेगा, फ्री में या फिर लैपटॉप मिलेगा या फिर मोबाइल मिलेगी। साला वो भी अब हमको लग रहा है पानी फिर रहा है। कॉलेज वालों से पूछो तो उनको कुछ पता नहीं होता है, प्लेसमेंट और पूछो तो बोलते हैं ऑफ कैंपस ट्राई करो। अगर हम कहीं से नाक घिस के मुंह रगड़ के अगर हम प्लेसमेंट पा भी जाते हैं तो इनका हर 10 मिनट में कॉल है, मैसेज आता रहता है कि भाई सर, भैया, बेटे, फ़ोटो भेज दो, पीडीएफ बनानी है, अगले साल बच्चों को एडमिशन तो भी दिलानी है। वही चल रहा है इस समय। और अगर तुम 2-4 जगह पे अप्लाई करके अगर तुम प्लेसमेंट पा भी गए तो ये तो जो तुम्हारे कॉलेज के हैं वो तुमसे पूछेंगे कि बेटा कहाँ अप्लाई किए हो, बता तो दो। तुम्हारे क्लास के वाजपेयी और मिश्रा भी तो पूछ रही थी हमसे, उनको भी तो बताना है। यही सब चल रहा है अब। अगर टैबलेट के बारे में पूछो, अगर तुम इनसे टैबलेट के बारे में पूछोगे या फिर कंपनी के बारे में पूछोगे तो इनको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। और अगर किसी दिन तुमने कॉल या मैसेज ना करके तुमने किसी दिन कॉलेज में जाके और प्लेसमेंट सेल में पहुंच गए, तो वहाँ से पता है क्या चलता है, क्या पता चलता है कि शर्मा जी अभी 5 बजे आएंगे, अभी किसी के बर्थडे में गए हैं। और दुख तो इस बात का होता है कि हमको जब पता चलता है कि हमारी 4 बजे आज कॉलेज बंद हो जाएगी, तो हमें इस बात का अफसोस होता है, इस बात की हमें खुशी होती है कि आज 4 बजे छुट्टी हो रही है, इस बात का मैं खुशी मनाऊं, या फिर आज शर्मा सर 5 बजे आएंगे, उस बात का दुखी।
जितने भी हमारे नो प्लेयर भाई हैं उसमें तो आधे से ज़्यादा लोग की 25 साल उम्र हो गई है। 12 साल ब्राह्मी की, 1-2 साल गैप मार के ले लिया अटैचमेंट एडमिशन। IIT तो मिले नहीं, NIT तो मिली नहीं। 4 साल बीटेक किए, उसके बाद मिला 20,000 की नौकरी, नहीं तो वो भी नहीं। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कोई बंदा आके सिस्टम 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 4 बार करता है और वहाँ के CM स्टेज शो पे उसका शो साझा करते हैं। जिन CM भाइयों को, जिन CM चाचाओं दादाओं को हमारे कॉलेज में आके बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में जाइए, कुछ डेवलप कीजिए, कुछ एप्लीकेशन वगैरह बनाइए, कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट कीजिए। वहाँ ना जाके आप स्टेज शो पे साझा कर रहे हैं आप शो, और वहाँ पे आप हाथ उठा के सिस्टम कर रहे हैं। भाई एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है इन सब के बारे में? कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई CM, कोई PM आपके कॉलेज में ना आके कहीं पे स्टेज शो कर रहा है। चलो माना कि आपने सोचा होगा, लेकिन कभी हिम्मत हुई हाथ उठाने की, कुछ बोलने की, कुछ पूछने की? नहीं, क्योंकि मैंने दिमाग में सोचा है, उसको भी बाहर ही नहीं लाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कुछ बोला तो मेरे पापा की बनाई हुई बिल्डिंग नीचे हो जाएगी, क्योंकि मैंने आज तक कुछ भी बनाया नहीं है, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ ना। अच्छा एक बात और बताना, आप लोग बीटेक कर रहे हैं या फिर बीटेक में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं उन भाइयों से पूछता हूँ जो लोग अभी बीटेक कर रहे हैं, वो कितनी बार तबेला खोलने के लिए सोचे हैं? तबेला नहीं तो फिर कितनी बार वो अपने सोचे हैं कि मैं इन 4 साल के बीटेक किए हुए पैसों को बचा कर अब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेता और उससे ज़्यादा मैं इनकम मार्जिन निकाल लेता अपने बिजनेस से। चलो सब छोड़े जाने दो, मुझे पता है तुम लोगों के पास जवाब नहीं होगा। अगर जवाब होगा तो भाई कमेंट में देना ज़रूर। और एक बात और ध्यान से सुनना, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि कॉलेज ने क्या तुम्हारा 4 साल का ठेका ले लिया है, तो उनसे मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर 4 साल का ठेका नहीं लिया है तो 4 साल का ठेका लिए क्यों है? क्यों ना कॉलेज बंद करके सिर्फ 1 साल का प्रोग्राम बनाया जाए, जिसमें 6 महीने वही पढ़ाए जाएँ जो हमारे कंपनी में काम आने वाले हैं, जैसे C++, पाइथन, जावा, PHP, रूबी, R, और भी ऐसे कई लैंग्वेज हैं जैसे वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, नेटसूट। यही सब पढ़ाया जाए 6 महीने, जो कि हमको कंपनी में काम करना है, जिस पे काम करना है। क्यों हमारे 3 साल ऐसे बर्बाद किए जाते हैं? और नेक्स्ट 6 मंथ इंटर्नशिप कराया जाए, सीधे अपना एक्सपीरियंस लिया जाए किसी कंपनी में जाके, चाहे फ्री में चाहे पेड। हो जाओगे ना 1 साल में एक्सपीरियंस, जो कि भाई चल भी रहा है। 3 साल बच्चे मज़े करते हैं बीटेक में, और चौथी साल में अपना कोई लैंग्वेज सीखेंगे, कोई डेवलपमेंट सीखेंगे। किसी किसी को प्लेसमेंट मिल जाता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। पूरी पढ़ाई तो लास्ट में 4th ईयर में होती है। 3 साल के तो पैसे ऐसे ही भरते हैं लोग, और ऐसे सिर्फ मज़े करते हैं कॉलेज के नाम पे। और अगर मैं बात करूँ, अगर 4 साल का इन्होंने ठेका ले ही लिया, तो क्या सिर्फ लास्ट में डिग्री पे मुहर लगाने के लिए ठेका लिया है? कुछ पूछो तो पता नहीं। क्या सारे बच्चों की गलती होती है कि वो नहीं पढ़ते हैं? क्या सिर्फ उनको कॉलेज लाइफ 3 साल के लिए दी जाती है कि सिर्फ कॉलेज लाइफ जी सकें, एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ में? क्यों इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता? यहाँ पे अमीर और बड़ा वही बन रहा है जो सिस्टम कर रहा है। अब यहाँ पे आजकल इस टाइम पे पढ़ाई का टैलेंट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए, सिस्टम बोलने की, और वही फिर टिक टिक टॉक। बस अब और कुछ नहीं बोलना है। बाय। हेलो बच्चों।